आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज की महत्वपूर्ण खबर देखते हैं। आरबीआई ने किया मडगाम को कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द। क्या है? आरबीआई ने गोवा में मडगाम अर्बन को कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। नतीजतन बैंक 29 जुलाई 2021 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा। केंद्रीय बैंक ने हाल ही के दिनों में संस्थागत विफलता का हवाला देते हुए कम से कम आधा दर्जन सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं और कई अन्य पर दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। ये महत्वपूर्ण खबर है। आरबीआई की सूचना है। मडगाम कोऑपरेटिव बैंक है, लाइसेंस रद्द कर दिया है। कारण क्यों कर दिया है, ये सारा इसमें विस्तार से बता दिया गया है। आइए ये आरबीआई से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न देख लेते हैं। स्थापना कब हुई? कई बार बताया है, एक बार फिर बता देते हैं। 1 अप्रैल 1935, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये किसके द्वारा हुई, ये कई बार आपको बताया है। किसके द्वारा? तो आपको ध्यान रखना है हिल्टन यंग समिति द्वारा। हिल्टन यंग समिति द्वारा, ये आपको याद रखना है, कई बार कंपटीशन में आया है। और क्या प्रश्न हो सकता है? आरबीआई का कार्य क्या है, ये प्रश्न हो सकता है। मैंने कई बार आपको बताया है, नोट छापना, ये कार्य हो सकता है। और क्या है? सिक्के किसके द्वारा छापे जाते हैं, इससे ही जुड़ा प्रश्न है। सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? कई कंपटीशन में ये प्रश्न आया है, 1 जनवरी 1949 को, ये आपको ध्यान देना है। और क्या प्रश्न हो सकते हैं? लेखा वर्ष कब तक होता है आरबीआई का? कई बार प्रश्न आया है, 1 जुलाई से 30 जून तक। जुलाई से 30 जून तक, ये आपको याद रखना है। आइए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, तमिलनाडु सरकार ने निजी अस्पतालों में मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाली देश की पहली सरकार बन गई है। पहली सरकार। इस योजना के विभिन्न कंपनियों के कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस योजना के तहत 130 निजी अस्पतालों के लोगों को मुफ्त कोविड के टीके उपलब्ध कराने के लिए चिन्हित किया गया है। केंद्र सरकार उत्पादित टीकों का 75% खरीदती है और शेष 25% निजी अस्पतालों के लिए उपलब्ध है, जिसका बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं किया जाता है। महत्वपूर्ण खबर है आपकी तमिलनाडु की। तमिलनाडु से संबंधित हमने कई बार आपको बताया है। आइए आपको एक बार फिर बताते हैं। 1000 भी आप बार भी बताना पड़े तो आपको बार बार मैं बताता रहूंगा, जब तक आपको बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाएगा। स्थापना 1 नवंबर 1956 को। मैंने आपको बताया है कि भाषा क्या है, तमिल है। ये प्रश्न कई बार आया है। और क्या प्रश्न हो सकता है? लिंगानुपात क्या है तमिलनाडु का, ये प्रश्न कई बार आया है, 995 है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है? राजधानी, छोटे मोटे कंपटीशन में बार बार पूछी जाती है। चेन्नई, चेन्नई आपकी राजधानी है। और क्या प्रश्न हो सकता है? बंदरगाह, प्रसिद्ध बंदरगाह कौन कौन से हैं, ये कई बार प्रश्न आया है। एक तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन बंदरगाह, और एक आपका चेन्नई बंदरगाह भी है, चेन्नई बंदरगाह, ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न आया है। और क्या प्रश्न हो सकता है? त्योहार क्या है, इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने आपको बार बार बताया है, पोंगल त्योहार है और फसल के कटाई के
समय ये मनाया जाता है। एक वहाँ का प्रसिद्ध त्योहार और है जिसे जल्लीकट्टू जल्लीकट्टू कहते हैं। ये जल्लीकट्टू क्या है? सांडों की लड़ाई लड़ाई जाती है, सांडों की लड़ाई। इसमें कई बार सांडों की भी मृत्यु हो गई है, जानवरों की मृत्यु हो गई है, व्यक्तियों की भी मृत्यु हो गई है। कई बार ये न्यायालय में गया। अभी पूरी तरीके से इस पे कोई ऑथेंटिक निर्णय नहीं आ पाया। प्रश्न और भी हो सकते हैं, जैसे आपका नृत्य क्या है? तो भरतनाट्यम है। ये कई बार प्रश्न आता है। आइए आगे देखते हैं, इसकी मैपिंग कर लेते हैं। ये आपका तमिलनाडु है। अब तमिलनाडु के उत्तर में क्या है? ये प्रश्न हो सकता है आपका आंध्र प्रदेश है। केरला की सीमा टच होती है, और आपकी कर्नाटक की सीमा टच होती है, और आपकी ये 3 राज्य हैं। ये आपका इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप है, बे ऑफ बंगाल है, चाइना है, नेपाल है, इधर पाकिस्तान है, उसके बाद में अफगानिस्तान है, फिर कजाकिस्तान है। ये मैंने कई बार बताया है। उत्तर में जम्मू कश्मीर है, दक्षिण में तमिलनाडु है, पश्चिम में गुजरात है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, उत्तर पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये आपकी सीमाएं हैं जो कई बार प्रश्न इससे संबंधित आते हैं। मतलब उत्तर में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है, और आपका पश्चिम में केरल है, और आपका पूरब में बंगाल की खाड़ी है इधर, और आपका जो दक्षिण है इधर वाला ये हिंद महासागर है। ये मैंने आपको कई बार बताया है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है प्रश्न इससे? अगर आपके विधानसभा की सीटें पूछी जाए तो 234 बता देना है। लोकसभा की सीटें पूछी जाए 39 बता देना है। राज्यसभा की सीटें पूछी जाए 18 बता देना है। ये जानकारी हो सकती है। मैंने कई बार बताया, विधान परिषद की पूछी जाए तो विधान परिषद वाले राज्य कौन से हैं? आपका तेलंगाना है। हाँ, ये तेलंगाना है आपका। आपका बिहार है, उत्तर प्रदेश है, आपका कर्नाटक है ये वाला, महाराष्ट्र है आपका, और आपका उत्तर प्रदेश हो गया। ये इस तरीके से आपके प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। अगली खबर है आपकी, भारत के पास है 500 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का भंडार। क्या है खबर? नेशनल मिनरल इन्वेंटरी के आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2015 तक भारत में 501.83 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का भंडार है। इनमें 17.22 मिलियन टन रिजर्व कैटेगरी में है, और बाकी को रिसोर्स कैटेगरी में रखा गया है। इससे संबंधित क्या क्या जानकारी हो सकती है? ये प्रश्न तो करंट का है ही, और भी आ सकता है करंट से कि स्वर्ण का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। तो आपको सबसे बड़ा पूछा जाए, सबसे बड़ा वर्तमान में सबसे बड़ा पूछा जाए तो आपको बिहार बता देना है। अच्छा, इसके बाद क्रम से लगाना आ जाए तो राजस्थान बता देना है। इसके बाद भी क्रम से पूछा जाए तो कर्नाटक बता देना है। इसके बाद भी पूछा जाए तो आपको पश्चिम बंगाल बता देना है। इसके बाद भी अगर आपसे पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश बता देना है। वर्तमान की बात कर रहे हैं। और इसके बाद ही पूछा जाए तो आपको झारखंड बता देना है। ये करंट की जानकारी है। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों और बहनों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फीडबैक दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।